बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि देहरादून में R9 टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। कोरोना टेस्ट को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। निजी लैब को 2400 रुपए में करना होगा कोरोना टेस्ट। पहले 4500 रुपए में निजी लैब कोरोना का टेस्ट करते थे। तो वहीं आपको बता दें कि अस्पतालों के सैंपल 2000 रुपए में इनकी जांच करनी होगी। तो वहीं सरकारी और निजी अस्पताल के सैंपल का 2000 रुपए में टेस्ट करना होगा निजी लैब को। आपको बताया सरकार को सभी जांच रिपोर्ट जो है वो निजी लैब को देनी होगी। तो वहीं R9 टीवी ने उठाया था निजी लैब में टेस्ट की कीमतों का मुद्दा और प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद अब सरकार जो है वो भी सख्त होती हुई दिखाई दे रही है और निजी लैब के लिए 2400 रुपए ये है जो मूल्य है वो निर्धारित कर दिया गया है कि अगर जो कोरोना का टेस्ट होगा वो 2400 रुपए से अधिक निजी लैब नहीं ले सकती है। तो आपको बता दें कि कोरोना टेस्ट को लेकर सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब 2400 रुपए से अधिक का जो भी मूल्य है उससे अधिक निजी लैब अब नहीं ले सकती है। पहले 4500 रुपए में निजी लैब कोरोना का टेस्ट करती थी, लेकिन अब 2400 रुपए फिक्स कर दिए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ निजी अस्पताल और सरकारी अस्पतालों से 2000 रुपए ही लेने होंगे। तो वहीं हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़े इस खबर पर विस्तृत जानकारी साथ। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से R9 टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से चलाया था, जहां 4500 रुपए पहले लिए जा रहे थे कोरोना टेस्ट के, अब वहीं 2400 रुपए ले जाएंगे। तो ऐसे में जो निजी लैब के जो मालिक हैं उन लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि 2000 रुपए के आसपास उनके जो भी मूल्य थे उससे कटौती की गई है। बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो R9 टीवी ने इस खबर को प्रमुखता के साथ उठाया था कि कैसे निजी लैब्स कोरोना के नाम पर एक खुली लूट मचा रहे हैं और जो भी उनके पास कोरोना टेस्ट के लिए पहुंच रहा है उससे मन मर्जी का किराया सीधे तौर पर एक टेस्ट की फीस ली जा रही है। साफ तौर पर देखा जाए तो ये 4500 से 5000 के बीच थी निजी लैब्स में जो टेस्टिंग होती थी कोरोना के नाम पर। अब सरकार ने R9 टीवी की खबर का संज्ञान लिया है और सीधे तौर पर अब एक डायरेक्शन लागू कर दी गई है और एक आदेश जारी किया गया है शासन की तरफ से कि अगर सरकारी अस्पतालों में किसी का कोरोना टेस्ट होता है तो उसकी फीस 2000 रुपए होगी, जो पूरे प्रदेश भर के लिए होगी। और अगर कोई निजी लैब्स में जाता है टेस्ट कराने के लिए तो उसकी फीस जो होगी वो केवल 2400 रुपए होगी। 2400 से ऊपर अगर कोई भी लेने की कोशिश करता है तो सीधे तौर पर उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह के आदेश शासन की तरफ से देर शाम किए गए हैं और R9 टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया भी था कि कैसे प्रदेश भर में मन मर्जी तरीकों से लूट हो रही है कोरोना के नाम पर और जो डाटा है वो भी सरकार के साथ साझा नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते सरकार के पास भी ये पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं पहुंच रही है कि निजी लैब में कितने टेस्ट किए गए या किस तरह के वहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या निकलकर सामने आई है। अब सरकार के आदेश हो चुके हैं तो सरकारी और गैर सरकारी सभी के लिए रेट फिक्स कर दिए गए हैं। अब इससे राहत मिलेगी आम जनता को, तो साथ ही सरकार को भी इस बात का फायदा होगा कि जो निजी लैब्स में टेस्ट हो रहे हैं कोरोना के नाम पर उनकी भी संख्या सरकार के पास होगी। बात करें अगर निजी लैब वालों की तो वो साफ तौर पर अभी उनकी तरफ से खुलकर ऐसा कुछ नहीं किया गया है, क्योंकि कानूनी तौर पर वो इस तरह का कोई भी काम नहीं कर रहे थे कि उनको कुछ कहने का मौका मिले। वो मनमर्जी चला रहे थे और अब सीधे तौर पर सरकार ने जब रेट फिक्स कर दिए हैं तो कहीं ना कहीं आम जनता को इससे राहत मिलेगी। जी अजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले अगर जो टेस्ट होता था 4500 रुपए में, तो ऐसे में जो निजी लैब के संचालक थे उनको टेस्ट करने में कितने खर्च आते थे, मतलब कितने रुपए का खर्च उनको करना पड़ता था एक टेस्ट के लिए, और ऐसे में अब 2400 रुपए ही केवल उनको लेने हैं। तो ऐसे में उनको फायदा यहां पर होगा या उनको नुकसान होगा? बिल्कुल अभिषेक, आप सीधे तौर पर आदेश की कॉपी हम जो अपने दर्शकों तक दिखा रहे हैं उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा खेल इसमें खेला जा रहा था। जो सरकार ने रेट तय किए हैं सरकारी अस्पतालों के वो 2000 रुपए हैं और निजी लैब्स के लिए 2400 रुपए की दर फिक्स की है। और आप साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछली जो दरें थी निजी लैब्स की वो 4500 से 5000 थी, जो मिनिमम रेट कहे जा सकते हैं। इससे ऊपर उनकी मनमर्जी चलती थी, कितना भी वो वसूल कर सकते थे किसी भी मरीज के अस्पताल पहुंचने पर। तो साफ है कि 2000 से कम ही इसकी लागत होती थी किसी भी खर्च को लेकर निजी लैब्स में। वो पूरी तरह से डबल चार्ज इसका ले रहे थे, डबल से भी ज्यादा ही उनका चार्ज होता था। अब सरकार ने जब दाम फिक्स कर दिए हैं तो आम जनता को तो राहत मिलेगी, सरकार के पास भी पूरी संख्या होगी कि प्रदेश में कितने कोरोना संक्रमितों की संख्या निकल कर आई है और कितने लोगों ने सरकारी गैर सरकारी लैब्स में टेस्ट कराया है। तो कुल मिलाकर सरकार ने अब राहत देने की कोशिश जरूर की है और सख्त कानून भी अपनाया है। जो निजी लैब टेक्नीशियंस हैं, जो निजी लैब वाले हैं, संचालक हैं, उनके ऊपर एक सख्ताई की है कि वो 2400 से ज्यादा किराया या 2400 से ज्यादा रेट किसी भी कोरोना संक्रमण के नाम पर टेस्ट का नहीं ले सकते हैं। जी अजीत, शुक्रिया आपका हमारे साथ, आप बने रहिए हमारे साथ।